बेटा, यहाँ बैठ जाओ और आप वहाँ बैठ जाइएगा। इतनी कस के गांठें बांधी हैं कि जब धागा खोलने की रस्म होगी तो आपको अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत टाइम मिलेगा। अरे वाह गायत्री, तेरे तो ठाठ हो जाएंगे। अब तो तू 3-3 बहुओं पे राज करेगी। बहुत सामान आया है ना दोनों बहुओं के मायके से, है ना गायत्री? हाँ, वो तो है। दोनों परिवार वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अंश बेटा, बेटा यहाँ पूजा हो रही है, आप जाओ बाहर जाकर खेलो। रोक मत करो दादी। पूजा की है तो ये क्यों क्या खेल रही है? कुछ भी कहो गायत्री, बच्चा कह तो सही रहा है। बहुत ही प्यारा बच्चा। पलक, पायल, बेटा तुम लोग भी बाहर जाकर खेलो। बेटा, आप अपना दाहिना हाथ अपने पति के कंधे पे रखिए
और आप अपना दाहिना हाथ अपने पति के कंधे पर रखिए। बेटा आप भी रखिए। गायत्री, नैनक्श तो अच्छे हैं आरती के, लेकिन अर्पिता का रंग बहुत साफ था। हाँ, चेहरे से ही हंसमुख स्वभाव की और मिलनसार लगती थी अर्पिता। ये आरती थोड़ी कड़क स्वभाव की लगती है। भाई अब मैं भी क्या कहूँ, अपनी जिंदगी में तो ये विधवा का पुनर्विवाह होते हुए मैं तो पहली बार देख रही हूँ। ये तो शहरी सोच लेते हैं, लगता है भोपाल भी अब तो बड़ा शहर हो गया, अब तो विधवाओं के यहाँ भी पुनर्विवाह होने लगते हैं। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि अब पूजा संपन्न हो गई। सुनिए, आरती के सामने ऐसे ही किसी बाहर वाले से ये बात खुल गई तो अब इधर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है शोभा? क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बात है, आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुरा मत मानिएगा शोभा जी, लेकिन हमारे सारे रिश्तेदार और मेहमान सभी हैरान हैं कि आपकी तरफ से कोई नहीं आया।
मैं मानती हूँ कि आपके रिश्तेदारों को आपकी विधवा बहू की दूसरी शादी हजम नहीं हुई होगी, फिर भी कुछ करीबी लोग तो होंगे जो आपकी इज्जत रख सकते थे। चलिए छोड़िए इस बात को। आपके परिवार से ना सही आरती के मायके से तो कोई आ सकता था। चलिए ये भी मान लेती हूँ कि आपकी बेटी के देहांत के बाद आपने अपनी बहू को बेटी मान लिया है, लेकिन आरती के खुद के माँ बाप तो आ सकते थे, भाई बहन तो आ सकते थे, कोई नहीं आया। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती शोभा जी? जी गायत्री जी, आरती अनाथ है और माँ बाप के तौर पर बस हम दोनों ही हैं उसके। और वैसे भी गायत्री जी, क्या फर्क पड़ता है शादी में कौन आया किधर से आया? आपको बहू चाहिए, हमको दामाद और बच्चों को उनके माता पिता। शगुन में भी कोई कमी नहीं की है हमने। आपके रिश्तेदारों को हमारी तरफ से जो नेक देना है बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। बनारसी साड़ी, कोसे के कुर्ते और रकम का इंतजाम भी आप ही के हिसाब से किया है। गायत्री जी, हमने तो सगाई में ही आपको बता दिया था कि आरती का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। शायद आप ये आरती को क्या हुआ? खैर, दो शादियों की तैयारी है। अब किसे कहाँ याद रहता है कि किसने क्या कहा? गायत्री जी सुनिए। हाँ, एक मिनट। बड़ा सच छुपाकर मेरा रिश्ता जोड़ने चले थे आप लोग। क्या लगा था आप लोगों को मुझे पता नहीं चलेगा कि सच क्या है? क्यों माँ, बोलिए ना, क्यों क्यों बाबूजी? क्यों बाबूजी, क्यों किया आपने ऐसा? और माँ, आपने भी? आप लोग तो मुझे अपनी बेटी मान रहे ना, फिर अपनी बेटी से इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों माँ? क्या जरूरत थी? माँ बाप को तो पहले ही खो चुकी हूँ, भूल गई थी उन्हें, क्योंकि आप लोगों ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। एक बात कहूँ आपसे, आज आपने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख हुआ मुझे जान के कि इतना बड़ा सच छुपाया आप लोगों ने। क्या लगा था आप लोगों को कि मुझे पता नहीं चलेगा कि सच क्या है? ऐसा नहीं है बेटा, हमने बताने की कोशिश की थी। आरती, खुद से कोई भी बात छुपाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैं तो पहले ही इस दूसरी शादी के खिलाफ थी, नहीं करना चाहती थी। अभी तक मानसी को कह रही थी कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, और अब ये सब जानने के बाद क्यों क्यों किया ये सब मेरे साथ? क्यों छिपाया इतना बड़ा सच मुझसे? क्यों माँ, बोलिए, तुम क्यों है बाबूजी, बोलिए ना।
इतना बड़ा सच छुपा कर मेरा रिश्ता जोड़ने चले थे आप लोग। क्यों माँ? बोलिए ना क्यों? क्यों बाबूजी? हमारी बात का विश्वास करो बेटा। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी और अंश की खुशी के लिए किया है। अगर हम तुम्हें सच बता देते तो तुम्हें दुख होता, और शायद बेटा तुम इस रिश्ते के लिए कभी मानती नहीं। डर गए थे। हम नहीं चाहते थे कि इस शादी में कोई भी बाधाएं आए, बस इसीलिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, ये सब आप दोनों ने सिर्फ मेरे और अंश की खुशियों के लिए किया। लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना, चाहे वो किसी भी वजह के लिए बोला। मानती हूँ सच कड़वा होता है, लेकिन एक झूठ बहुत तकलीफ देता है। और मैं केवल अपनी तकलीफ के बारे में बात नहीं कर रही बाबूजी, मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ होगा। और यही सोच सोच के मुझे और भी गुस्सा आ रहा है कि आप लोगों ने केवल मेरी खुशियों के बारे में सोचा, अपनी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। क्यों माँ? आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ। आरती, नहीं, ऐसे कैसे बोल रही है कि तू हम पर बोझ बन गई? एक बात क्या छिपा ली तुझसे? इतने सालों के रिश्ते पर से भरोसा उठ गया है तेरा? हमसे सवाल कर रही? पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अंश की खुशी के लिए क्या आज तक तूने कोई बात नहीं छिपाई? कभी झूठ का सहारा नहीं लिया? तू अंश की हर फरमाइश पूरी करती रही, उस बच्चे को धोखे में रखकर कि उसके लिए सारे खिलौने, सारी चीजें उसके पापा भेजते हैं। तो क्या ये झूठ नहीं है आरती? बोल बेटा, ममता का रिश्ता ऐसा ही होता है। औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को एक नहीं हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये बात तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। जा तुझको सुखी। अरे वाह, विदाई में अभी इतना टाइम बाकी है और तूने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया। अपनी ऊटपटांग बातें बंद कर। माफ कीजिएगा, जन्म का न सही इतने सालों का रिश्ता है आरती के साथ। इससे दूर होने का ख्याल ही मुझे। मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं। आरती, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली। ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। चल बेटा, तू तैयार हो जा, हम लोग बाहर ही हैं। आरती को झूठ से कितनी नफरत है ये मैं जानती हूँ, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। यश जी के परिवार वाले आरती को विधवा समझते हैं, और हमने जानबूझकर उनकी इस गलतफहमी को दूर नहीं किया तो आरती गुस्सा तो होगी ही ना। वो तो मैं यूं ही अचानक पहुंच गई, इसने सारी बातें सुनी, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चला। तो ही पता कि ये सब जान के मुझे गुस्सा नहीं आएगा।
आप बता, अंकल आंटी के साथ क्या बातें हो रही थी? कोई टेंशन है क्या? कितना अच्छा होता अगर आरती को ये बात हम खुद बताते। इस तरह पता नहीं चलती। देखा ना आपने कितनी दुखी हो गई थी वो। बहुत दुख पहुंचा है मुझे आज मानसी। माँ बाबूजी ने कभी मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। छोटी सी छोटी बात शेयर करते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी बात छिपाकर मैं बता नहीं सकती तुझे कितनी तकलीफ पहुंचा है मुझे। आरती को झूठ से कितनी नफरत है ये मैं जानती हूँ, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। यश जी के परिवार वाले आरती को विधवा समझते हैं, और हमने जानबूझकर उनकी इस गलतफहमी को दूर नहीं किया तो आरती गुस्सा तो होगी ही ना। और सच कहूं तो मन पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। आरती को सच पता चल गया है और उसने हमारी मजबूरी को समझा और इस रिश्ते को ठुकराया नहीं, स्वीकार कर लिया। बहुत हल्का महसूस कर रही हूं मैं। यश जी के घर वालों के लिए इतने महंगे महंगे तोहफे खरीदे, बनारसी साड़ियाँ, कोसे के कुर्ते, और नेक में भी ना जाने कितना कैश दिया होगा। और मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। वो तो मैं यूं ही अचानक पहुंच गई, इसलिए सारी बातें सुन ली, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। अब तो ही पता कि ये सब जान के मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इतने तो पैसे हैं भी नहीं बाबूजी के पास, और मेरी खातिर पहले ही अपने सगे बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हैं, और अब अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझ पर लुटा दी। एक बार नहीं सोचा कि उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा, कौन बनेगा उनका सहारा।